हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, आज तक हमने जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज अभी चल रही है उसके अंदर काफ़ी सारे हमने चैप्टर्स देखे, लेसन्स देखे। ठीक है, उसमें से एक कंटिन्यू होके एक लेसन है आज का, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है, बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन करते टाइम हमने देखे कि उसके प्रोसेस वगैरह क्या क्या फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, एलिमेंट्स, स्टेप्स, सारी चीज़ें देखी। ठीक है, मीडिया भी देखी, बट एक बात ऐसी है कि ये सारा फॉलो करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन या फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मतलब कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, कुछ रुकावटें आती है, उनके वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, प्रॉपरली मतलब कम्युनिकेशन हुआ भी तो उसका फीडबैक प्रॉपरली नहीं आता या फिर मैसेज इंटरप्रेट नहीं होता प्रॉपरली। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है, और उसके रीजंस क्या क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ। हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है। ठीक है, प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ रुकावटें आ रही है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स तो प्रॉपर है बट उसमें फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैसेज में, कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। लेट अस सी व्हाट दिस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, यहाँ पर टाइप्स दिए है कि कौन से बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन के वक्त। तो फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है, लैंग्वेज। अभी इस वर्ड में आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज मतलब क्या। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी मदर टंग है, हमें हमारी मदर टंग के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज हमें नहीं आती है वो हमारे लिए क्या है, एक बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर ऑफिस लेवल में, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में अगर हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है, विद बॉस, and we can't talk in English properly, so English language is a barrier for me. Okay, यहाँ पर अगर मैं किसी और स्टेट में अगर जाऊँगा, वहाँ की अगर मदर टंग नहीं आती है या फिर प्रॉपरली दूसरी लैंग्वेज भी कौन सी नहीं आती है, ठीक है, वहाँ पे जो समझ में आए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है या फिर हिंदी है, ठीक है, दैट कुड बी बैरियर फॉर मी। लैंग्वेज कुड बी बैरियर फॉर मी। एब्रॉड में अगर जाते हैं, फ्रेंच, फ्रांस में अगर जाते तो फ्रेंच लैंग्वेज ज़रूरी है। ठीक है, रशियन, इस तरह से काफ़ी सारे लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी काफ़ी एक्शेंट्स आते हैं। तो ये अगर हमें नहीं आ रहा है प्रॉपरली तो मैसेज हम प्रॉपरली नहीं दे सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक बैरियर लैंग्वेज के वजह से आ सकता है। हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर मतलब क्या, जैसे कि कोई मतलब इमोशंस, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन में कोई इमोशंस होते हैं। इमोशंस के डिपेंड्स हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा बिहेवियर उस तरह का होता है। ठीक है, दो कम्युनिकेट करने वाले, जो कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटिव, वो अलग अलग सिचुएशन में है, दोनों के मन में अलग अलग इमोशंस है, तो उस वक्त उस कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते पूरा। ठीक है, कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटिव दोनों को एक दूसरे के इमोशंस अच्छे तरह से समझ में आएंगे तो क्या होगा, वो कम्युनिकेट इफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर कोई दुख में है और उसके साथ हम हंसी मजाक करने के लिए जाएं तो उसका इमोशन अलग है, हमारे इमोशन अलग है उस वक्त। ठीक है, हम दोनों के इमोशन एक करके अगर कम्युनिकेट करें तो वहाँ पर वो इफेक्टिव हो सकता है, बट यहाँ पर इमोशन को भी कंट्रोल करके कम्युनिकेट करना होता है, तब जाके इमोशनल बैरियर यहाँ पर इफेक्टिव, मतलब इमोशनल बैरियर यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज बैरियर ड्यू टू डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज क्या है, जो मैसेज है ना, वो उसके अंदर डिटेल्स अगर डिटेल में नहीं दिया, फॉर एग्जांपल मैंने जो मैसेज है वो शॉर्ट में अगर किसी को दिया है, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर वो बैरियर हो सकता है। ठीक है, तो बैरियर डिटेल्स अगर नहीं कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कोई भी एक अगर मैसेज पकड़ ले, ये यहाँ पर हमें एक नोटिस मिली फॉर एग्जांपल, और उस नोटिस में पूरी डिटेल नहीं लिखी है। हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फिर नहीं भी करते फिर भी, व्हाटएवर,
कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो, एक नोटिस आई, फॉर एग्जांपल हमें कुछ बात अगर हमारे साथ जो हमारे अथॉरिटी उन्होंने उनको मैसेज पहुंचाना है, लेकिन उसके अंदर क्या है, डिटेल्स में नहीं दिया है। ठीक है, कोई इवेंट होने वाला है, इवेंट के बारे में वेन्यू, टाइम, डेट, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन गेस्ट है, ये सारी चीजें मेंशन। ठीक है, उसके बाद है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन से काफ़ी सारे लोग आते हैं, एक साथ हम काम करते हैं सारे, सबका पहनने का, खाने का ढंग अलग होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास भी, तो हर एक का अलग सोचने का ढंग भी अलग होता है, तरीका अलग होता है। ठीक है, उनके कल्चर के हिसाब से उनका बोलने का भी ढंग होता है, उनकी लैंग्वेज का भी ढंग होता है। इस तरह से अगर प्रॉपरली अगर एलिमेंट्स या फिर प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे, तो ये कल्चरल बैरियर बीच में आ सकता है। ठीक है, तो ये कल्चरल बैरियर मतलब ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं करता, बट समहाउ इट्स इफेक्ट। आफ्टर दैट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अभी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब क्या, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये सारे बैरियर्स तो आते हैं, ये आसपास के जितने बैरियर्स है हमने अभी जो पढ़े और जो पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो कि ये सारे बैरियर तो आते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी एक बैरियर आ सकता है। किस तरह से आ सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी या फिर पोस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है, कोई पोस्ट पे है, जिस पोस्ट पे है वो पोस्ट भी हमें एक बैरियर है। अभी वो किस तरह से हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से बैरियर हमें यहाँ पर दे सकता है। स्ट्रक्चर अगर बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उतना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो बैरियर्स आ सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत बैरियर आते हैं। ठीक है, नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन में इतने बैरियर्स नहीं आएंगे, लेकिन फेस टू फेस या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से वहाँ पूछे ना, उसके अंदर बहुत बैरियर आ सकते हैं। उसके बाद क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, बैरियर्स आ सकते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन में। अगर दूसरी बात यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो शिफ्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग शिफ्ट। ठीक है, एक शिफ्ट का बंदा दूसरे शिफ्ट के बंदे से बात नहीं कर सकता, कम्युनिकेट कर नहीं कर सकता, मैसेज कन्वे नहीं कर सकता। इस तरह से ये रूल्स एंड रेगुलेशन वाला जो बैरियर है वो आ सकता है। आफ्टर दैट, प्रेशर ऑफ टाइम। प्रेशर ऑफ टाइम मतलब क्या, अगर हमें बहुत कम टाइम है, ठीक है, वी हैव वेरी लेस टाइम टू कन्वे और मैसेज, टू गिव और मैसेज, टू प्रिपेयर और फॉर अ मैसेज। ठीक है, तो ये प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, मैसेज आधा अधूरा जा सकता है, या फिर जिनको देना है उन तक वो मैसेज पूरी तरह से नहीं पहुंच सकता। ठीक है, दैट वुड बी अ बैरियर फॉर अ कम्युनिकेशन, प्रेशर ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यू टू लेस टाइम, यहाँ पर हम थोड़ा मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो सकता है। ठीक है, अगर हमें कोई कहीं पर स्पीच देना है प्रेजेंटेशन में, वहाँ पे अगर 5 मिनट्स का अगर हमें टाइम लिमिट दिया है, तो उस टाइम लिमिट में, ठीक है, वो टाइम लिमिट संभालने के लिए हमें प्रेशर मिलता है। वो संभालते वक्त कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहती है, और कुछ आधी अधूरी भी रह सकती है। तो इस तरह से ये प्रेशर ऑफ टाइम, ये बैरियर आ सकता है। आफ्टर दैट, एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर मतलब क्या, हर एक का एटीट्यूड, सोचने का तरीका अलग होता है। सम पीपल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, सम पीपल हैव नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, व्हाट इज दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ लोग हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और कुछ नेगेटिवली। ठीक है, अगर कोई चीज़ यहाँ पर हमें दिखती है, उसको हम पॉजिटिवली अगर लेंगे, ठीक है, तो प्रॉपरली काम हो सकता है। अगर नेगेटिव वे में अगर कोई लेता है किसी चीज़ को, तो वो बैरियर बन जाता है। तो यहाँ पे एक एटीट्यूड बैरियर है। फॉर एग्जांपल, वो एक छोटी सी कहानी भी आती है कि एक 9 जो हम लिखते हैं, 9 दोनों को आमने सामने, अगर दो जो बंदे हैं उनको अगर आमने सामने खड़ा कर दिया और उनके बीच में ज़मीन पर 9 लिख दिया, मतलब हमने 9 लिख दिया, तो उस सामने वाला जो बंदा है उसको 6 दिखेगा,
और इस तरफ जो बंदा है उसको 9 दिखेगा। ठीक है, नंबर तो एक ही है बट दोनों अलग अलग तरीके से देख रहे, दोनों अलग अलग एटीट्यूड से, दोनों दो अलग अलग एंगल से देख रहे। दैट इज वाई इट मेक्स डिफरेंट फॉर देम। ठीक है, दोनों को वो क्या है, एक ही चीज अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एटीट्यूड बैरियर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। उसके बाद है परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर क्या होता है, हर एक का एक प्रोस्पेक्टस होता है ऑलरेडी, कोई स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने सोच के चीज़ रखी होती है। ठीक है, उस हिसाब से वो लोग सोचते हैं और बात करते हैं। अभी यहाँ पर परसेप्शन बैरियर कैसा कम्युनिकेट को डिसअपॉइंट कर सकता है वो देखते हैं। अब यहाँ पर है ना एटीट्यूड बैरियर, जो है एटीट्यूड बैरियर यहाँ पर उसको हम कनेक्ट करते हैं। किसी का परसेप्शन माइंडसेट किस तरह से है, किसी का स्टेट ऑफ माइंड अगर हर चीज़ को अच्छे नज़र से देखने का स्टेट ऑफ माइंड है, बैकग्राउंड में उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है बैकग्राउंड में, तो उस बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आगे की चीज़ों को देखता है, परखता है, उस तरह से वो बात भी करता है। तो यहाँ पर पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड भी यहाँ पर बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में। आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल, इट्स कनेक्ट विथ इमोशनल। ठीक है, इमोशन से वो कनेक्ट है। साइकोलॉजिकल बैरियर, जिस तरह से हमारे इमोशंस होते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट लोग बिहेव करते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक जस्ट एग्जांपल लिया था कि प्रीवियस बैकग्राउंड, प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, पहले कुछ हुआ है, उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आगे की चीज़ को भी लेंगे। ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेशन में और अच्छे अच्छे लेवल पे लेके जा रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी कुछ बैरियर आ सकते हैं। चलो एक, हम स्टार्टिंग से जब से टेक्नोलॉजी आई तब से आज तक चीज़ों को अगर हम एक लिस्ट आउट करके देखेंगे, तो स्टार्टिंग में आया फ़ोन, मतलब वो जो टेलीफोन होते हैं नॉर्मल से ओल्ड वाले, तो टेलीफोन आ गए। ठीक है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गए, फिर स्मार्टफोन आ गए, फिर लैपटॉप है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी टेलीफोन की बात ले तो उसकी वायर कनेक्शन भी अगर कट हो जाती है तो टेलीफोन ठीक से काम नहीं करता, ठीक से के काम ही नहीं करता। ठीक है, अगर ख़राब हो जाएगी तो आवाज़ भी ठीक से नहीं आता। उसके बाद मोबाइल का अगर नेटवर्क नेटवर्क चला जाएगा तो बात नहीं हो पाती है, वॉइस बहुत ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर स्मार्टफोन भी हम यूज़ करते हैं तो ईमेलिंग, मैसेजिंग, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, लेटर भेजना है, ये सारी चीज़ें अगर इंटरनेट कनेक्शन तक हो गया तो क्या हो सकता है, मैसेज इनकम्प्लीट जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर रही है तो इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड इफ द टेक्नोलॉजी ब्रेक्स, इफ द टेक्नोलॉजी इज डिसकंटिन्यूइंग, इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतना प्रॉब्लम में भी डाल सकती है। आफ्टर दैट पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या आ सकता है, निग्लेक्शन का, टेंडेंसी ऑफ निग्लेक्ट। ठीक है, या फिर लिमिटेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो मतलब किसी को भूलने की आदत होती है या फिर कोई चीज़ें याद नहीं रहती है, तो आप सोच ही सकते हो कि अगर किसी को कोई भूलने की आदत है, पूरी तरह से ध्यान में नहीं रहता है, तो वो किस तरह से बैरियर हो सकता है। उसके बाद निग्लेक्ट, टेंडेंसी ऑफ निग्लेक्ट, अगर कोई किसी को निग्लेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करते वक्त भी अगर ये चीज़ सामने आई, बीच में आई, तो क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन वहाँ पे ब्रेक हो सकता है, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पर्सनल बैरियर के इसके अंदर आता है। उसमें और एक चीज़ है, फीलिंग डिसबिलीफ, मतलब कोई किसी चीज़ पे अगर बिलीव नहीं कर पाता है तो वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ अ पर्सनल बैरियर। एंड द लास्ट वन इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन मतलब क्या, कि कोई चीज़ हम अज्यूम करते हैं लेकिन वो उस तरह से अगर नहीं होती है। ठीक है, हमने कुछ सोचा कुछ है और उसके रिगार्डिंग कुछ अलग हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनक्लैरिफाइड। ठीक है, हमने कोई चीज़ सोच भी ली, गलत है, लेकिन उसको अगर क्लियर किया जाए, ठीक है, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से अगर उसको क्लियर किया जाए उस अजम्पशन को, तो वो ठीक होगा आगे चलकर। लेकिन क्लियर ही नहीं हुआ, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन,
वो अजम्पशन जो हमने अपने मन में रखा है, ठीक है, उसको अगर क्लियर ही नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम सोचेंगे, उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते जाएँगे। तो वो क्लियर नहीं होता तब तक वो अनक्लैरिफाइड असम्पशन वुड बी बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के अंदर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बैरियर्स, जो बैरियर्स कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स हम इसको बोल सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन को रुकावट डालने वाली कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बैरियर मतलब वही होता है जो कम्युनिकेशन को प्रॉपरली इफेक्टिवली नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह से ये कुछ 12 पॉइंट्स थे, आपको ज़रूर ये काम आएंगे आपके एग्जाम्स में वगैरह। तो एग्जाम्पल्स के साथ आप एग्ज़ाम में लिखिए, अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके अंदर एक एग्जाम्पल भी है तो उस पॉइंट को आपको पूरा मार्क मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बिजनेस कम्युनिकेशन का ये कुछ अभी शायद सेकेंड लास्ट है, और भी कुछ चैप्टर्स हो गए, उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा टॉपिक, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे वीडियोस हम बनाकर स्टूडेंट्स के तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।